जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत गर्म होती जा रही है। कभी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है तो कभी जाति के नाम पर। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि 8% जाट वोट को साधना कैसे है, और उन्होंने इस साधने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि जाट समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद सियासी घमासान हुआ, भाजपा ने अपना पक्ष रखा, लेकिन स्पष्ट ये है कि जिस 8% की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिस जाट समाज की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या वो इस विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के साथ है या इस बार जाट समाज का कुछ अलग मन है? यही जानने के लिए तमाम जाट समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे कि इस बार समाज का मन क्या है। क्या वो इस चुनावी वादे को अपने अंदर को, मतलब अगर कहा जाए कि चुनावी वादा जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे या फिर इसको सिर्फ चुनावी वादा समझकर कहीं और आगे की तरफ जाएंगे? यही चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सर आपसे करूंगा। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह तेवतिया। क्या लग रहा है इस बार 8% लोगों को साधने के लिए, समाज को साधने के लिए ये जो दाव चला गया है केजरीवाल द्वारा, क्या चुनावी माहौल बनाने के लिए है या फिर सच में जाट समाज की चिंता केजरीवाल को है? आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये जो केजरीवाल जी ने दाव चला है, ये दाव जो है महज जो है चुनावी स्टैंड है, बाकी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर केजरीवाल जी को जाट समाज की अगर इतनी ही चिंता थी या फिक्र थी तो केजरीवाल जी 11 साल से जो है दिल्ली में शासित हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस समय नहीं है। अगर उनको इतनी जाटों की चिंता थी तो 11 साल से वो क्या करें? इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर क्यों नहीं लिखा? और मैं जाटों के साथ ये छल है, केजरीवाल जी को ये बात 11 साल से क्यों याद नहीं आई? और अब जाट इतना मूर्ख नहीं है कि उसको जैसे बनाया जाए वो बन जाए। वो पहले कहा जाता था कि जाट को जो कहते उसकी सुनाई, क्योंकि अकल घुटने में होती है, अब घुटने में नहीं है, अब दिमाग के अंदर है। जाट भी इस बात को जानता है कि चुनावी स्टैंड है। अगर केजरीवाल जी, और देखिएगा केजरीवाल जी कोई जो है मतलब पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जो मुख्यमंत्री हैं ओनली दिल्ली के, वो भी अब है नहीं, वो भी नहीं है, वो अब है भी नहीं। तो इसलिए जो है जाट बहुत सोच समझ के इस बार वोट करेगा और वो बताएगा नहीं। और जाट का जो मेरा जो मुंड है अपना, मैं ऐसा समझता हूँ कि पीछे कांग्रेस ने भी हमारे साथ बहुत चल किया है जाटों के साथ, और अब जो बीजेपी है हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आ रही हो, और केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल दिमागदार बहुत है, वाईएस रह चुका है वो जो है, उसके दिमाग में बात आई भाई इस समय जो है जो बीजेपी है वो जो है, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी और केजरीवाल के सामने जो है इस समय जो है उन्होंने हमारे जो उनके सामने जो खड़ा हुए हैं वो भी जाट है, परवेश वर्मा जी। तो केजरीवाल दिमाग में आई हो कि भाई जरा मैं जाटों को घुमाऊं, तो जाट घूमने वाले नहीं है, जाट बहुत समझदार हैं और इस समझदारी के हिसाब से जाट सोच के वोट करेगा। और जैसा मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को करेगा या कांग्रेस को करेगा, अपना अपना मन है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध 8 में से मैं समझता हूँ 6% या 6.5% या 7% जो वोट है वो जाटा को जो इस समय बीजेपी की तरफ जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी की तरफ रुझान है? जी हाँ। ये चौधरी अजीत सिंह और चौधरी ये जो क्या नाम है मिस्टर जयंत चौधरी के रहने का भी कहीं ना कहीं, हाँ, इसका बहुत बड़ा फर्क है। देखिएगा यूपी चुनाव में फर्क पड़ा। जयंत चौधरी जी जो सोच के गए हैं, देखिए समाज का भला, जो लीडर नहीं जो अपने समाज का भला ना चाहता हो, वो जो सोच के गए बीजेपी में बहुत कुछ सोच के गए हैं, और सोचने के बाद में जो है अभी जो है जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो भी उनको 3-4 सीटें दी गई थी वो जीत गए हैं सारे जो है। तो उनको जयंत चौधरी को पता है कि इस समय जो है अगर देश के अंदर सत्ता में भागीदारी हमारी है और हमें देश के विकास में अगर जाटों की भागीदारी है तो बीजेपी की तरफ है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमारा तो पहले से हम लोगों ने जाटों के लिए बहुत कुछ काम किया है और अभी भी हम जो है वो जाटों की ही सोच रहे हैं, तो क्या समाज इस तरफ उनकी तरफ रुझान नहीं बनाए? देखिएगा अगर केजरीवाल जी ने जाटों के लिए बहुत कुछ किया होता तो हमारे उनके साथ जो एक जाट मंत्री थे गहलोत साहब जी, उनको छोड़ के नहीं जाते। वो छोड़ के कब गए हैं? वो जब छोड़ के गए जब उनकी किसी बात को माना नहीं जा रहा था, वो मान नहीं रहे थे उनकी जाटों की बात को जो है, इसलिए वो छोड़ के चले गए। और देखिए केजरीवाल जी झूठ की पटेरा दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। मैं फ्री पानी दूंगा, पानी फ्री, चोड़ा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। उसके बाद में मैं बिजली फ्री दूंगा। किसको बिजली फ्री दे रहे हैं केजरीवाल जी?
मैं एक व्यापारी हूँ, जाट होते एक व्यापारी भी हूँ। पहले जिस दुकान का मेरा बिल जो है, दुकान हुई है, व्यापार कम हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। जिसका 12,000 बिल आता उसका 22,000 आ रहा है। एक दिन मैंने जो है बिजली मंत्री एक इंस्पेक्टर को पकड़ लिया, मैं बिल कैसे बढ़ रहा है, बोला 6 टैक्स आपके ऊपर केजरीवाल जी ने लगा दिए हैं। 6 टैक्स, मेरा 24,000 का बिल हो गया, 25,000 का बिल हो गया। तो ये तो झुग्गियों में जो बिल झुग्गियों में जो माफ किया जा रहा है वो यहीं की कॉमर्शियल मीटरों से वो सब हमसे ही लिया जा रहा है। वो हम लिए इन्होंने अपने पास से। उसके बाद ये कह रहे हैं हम आगे 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए देंगे, कैसे देंगे? छापा खाना लग रहा है इसके बाद जो नोटों का जो है मशीन लग रही है, कहाँ से लेकर आएगा? पानी वाले जितने भी उनसे पूछो क्या हुआ भाई, तनख्वाह नहीं मिल रही। वो पीछे जो इन्होंने कहा कि मौलवियों को हम तनख्वाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 7 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, 17 महीनों 17 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। तो अभी भी ड्रामा ग्रंथियों को और कहा है कि ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 और ये इससे पहले कहाँ गए थे? 11 साल से कहाँ गए थे? 11 साल से याद नहीं थी पुजारियों की, न ग्रंथों की याद है। ये सब जो राजनीतिक स्टैंड है कुछ नहीं है, इसमें चुनाव जीतने का उसका, लेकिन वो जीतेगा नहीं। मतलब अब चुनाव की राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि बस फ्री बांट के अलग अलग लोगों को जो है वो लुभावने वादे करो और चुनाव जीत लो, इतने इस स्तर की राजनीति हो चुकी है। अगर इस प्रकार की राजनीति नहीं होती तो ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने जनता ने इसके ऊपर इतना विश्वास किया था, जिन्होंने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, शायद कोई भी नहीं खा सकता, कि मैं ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, और मैं भ्रष्टाचार को सबसे पहले सीला इसको जेल में डालूंगा। किसको डाला? समर्थन उनसे ही ले लिया। और सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं जो गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगले, सब कुछ ले रहे, क्या नहीं ले रहे? अरे अगर तुम इस देश इस राज्य के मुख्यमंत्री हो तो सुरक्षा तुम्हारी ऑटोमेटिक ही हो गई। तुम लो मतलब तुम्हारे साथ फोर्स तो चलेगी ना। और कल किसी ने तुम्हें मार दिया तो कौन जवाब देगा? जो केंद्र में सरकार बैठी होगी। इसलिए सब झूठे वादे, कुछ नहीं है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है केजरीवाल जी। और ये स्टैंड इनका चलने वाला नहीं है। ये 8% को जो आरक्षण वाले मुद्दे पे क्या कहे, वोट नहीं बढ़ने वाला क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घटेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि मैं भी पूरे जाट समाज में घूमता हूँ, मैं भी पूरे जाट समाज में बता रहा हूँ आपको, 6 या 7% जो वोट है वो इस बार जो है वो जो है भाजपा की तरफ जा रहा है, 1-8% इसकी तरफ या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। पंचायतें होना शुरू हुई हैं क्योंकि जाट समाज पंचायतों पे बहुत विश्वास करता है। नहीं, बिल्कुल हो रही है। मैं तो आज तो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको जो आज सुबह में नजफगढ़ में था, वहाँ पंचायत थी, मीटिंग थी, समाज की जो बैठ के बातचीत हुई है। हो सकता है उसमें से 1-8% मैंने कहा है ना, 1-8%, 2% का तो वैसे भी मानने। जी हाँ, बहुमत किस तरफ जा रहा है? बहुमत जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल मानना है, ठोक के बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल मानना है, बिल्कुल ठोक के। जाट समाज ठोक के, बिल्कुल ठोक के। एक तरफ देखो, जाट समाज जानने वाला समाज नहीं है। जो कह रहा है, जो कहेगा वो करेगा। वो कह रहे, पूरा समाज कह रहा है इस बात को जो है। कभी 11 साल से कहाँ गए थे ये जो है? अगर इनको इतनी खुशी थी, अगर कांग्रेस कुछ कहती तो वो कहाँ गई थी पूरी सत्ता में? जो उनको ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर ये स्टंट चल देंगे तो समाज एक तरफ हो जाएगा। नहीं हो सकता। मैंने अब आपको बताया ना, अब जो जाट है पढ़ा लिखा है, 16 दूनी 8। नहीं वो नहीं है कि जिसकी अकल पहले घुटने बता देते थे कि ना जाट 16 दूनी 8 के होते हैं क्या? लेकिन जाट समझ अगर होते होंगे तो अब वो जाट नहीं है, जाट पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, सब जानते हैं हमारा और हमारे समाज का भला कैसे हो सकता है। तो वोट पे चोट दे के तैयारी है? बिल्कुल, वोट पे चोट, एक जाट। ये भी मतगणना हो रही है इस बार जो है। हाँ, अब ये भी जो है मतगणना है कि उस दिन जो है 5 तारीख को हम सारे काम छोड़ेंगे, पहले वोट करेंगे, बाद में कहीं भी कोई चोट करेंगे। पहले वोट की चोट जरूर होगी, पहले मतदान बाद में जलपान। इस बार तो बुधवार को बड़ा छुट्टी भी नहीं ली। ऐसा ना जो भाजपा के जो लीडर जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं उनके अंदर भी बहुत सारा दिमाग है। अगर ये IAS है तो वो भी कुछ ना कुछ, वो भी संघ का आदमी है, उसने पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में घूम के देखा है। कहते हैं कि मोदी जी तो कुछ मेरे से अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल। हाँ, ऐसा देखो, सुनो, नंग बड़ा परमेश्वर। अच्छा, नंग से कौन नहीं डरता? नंग बड़ा परमेश्वर, नंग से कौन नहीं डरता, बताइए आप। जो तो मोदी जी नंग तो है नहीं, वो नंगे तो डरते ही सब उससे। जो बाबूजी को हंसी आ गई। बाबूजी आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपसे बात करेंगे। सही है, धर्मवीर सिंह जी। अरविंद, इस लेने का चक्कर है, कोई आरक्षण से देना नहीं है, सीधी बात है। आरक्षण ये रेवड़ी दिखा रहा है, सीधी बात, खत्म। ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी है, चुनावी रेवड़ी है। पर कह रहे हैं कि हितकारी अगर कोई है और समाज को अगर चाहता है तो केजरीवाल चाहता है जाट समाज को? नहीं चाहता है, गलत। क्या क्या मिला इन 10-12 सालों में जाट समाज? नहीं मिला। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इस वादों में फंसने वाला नहीं है क्या? ना, कोई फंसने वाला नहीं है। क्या कह रही है पंचायत का मन, क्या है इस बार बाबूजी? पंचायत का मन है कि फूल पे मार दो मोर, छप्पा मारो। क्या उम्र कितनी है तब बाबूजी? उम्र है मेरी 87 साल। 87? क्या बात है, 87। तो मतलब आपके वोट से लग रहा है कि इस बार जो है वो वनवास कटेगा भाजपा का दिल्ली में? हाँ, वनवास कटेगा। तो किस तरफ जा रहा है मन इस बार बाबूजी?
अजी जीतेगा जीतेगा भाई, भाजपा की तरफ मन जा रहा है? भाजपा जीतेगा जीतेगा। आप भैया आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। क्या नाम हुआ भैया? सुखवंत सिंह। सुखवंत सिंह जी, क्या लग रहा है ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है चुनावी स्टंट है या सच में अरविंद केजरीवाल को चिंता है आपकी? नहीं, इसमें सच में क्या कोई चिंता नहीं है जी। हाँ। जाट बिरादरी की कोई चिंता नहीं है अरविंद केजरीवाल को। हाँ। और अब की बार सबकी वोट बीजेपी की तरफ ही जाएगी। पंचायत ने ठान लिया है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं सिर्फ आपका जाएगा, पंचायत का मन अलग है? नहीं नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, पर ज्यादातर लोगों का 8% वोट है, बहुत अहम रखता है और कहीं 10 से ज्यादा सीटों पे तो आप निर्णायक भूमिका में हैं। हाँ जी 28% तक भी है। एक सीटों, कई सीटों पे तो 28% तक है। 28 तक भी है जी। इसीलिए केजरीवाल को चिंता है आपकी? नहीं नहीं, हमारी किसी को चिंता नहीं है केजरीवाल को, हमारी नहीं चिंता है, किसी की हो ना हो चिंता है। हाँ जी, उसे अपनी चिंता है बस। तो क्या लग रहा है ये सब, ये चुनाव में फ्री बांट के और स्टंट करके चुनाव जीत जाएंगे केजरीवाल? नहीं, फ्री आएगा कहाँ से जी? जो बटेगा वो आएगा कहाँ से? भाई आना तो नहीं है ना कहीं से, फ्री बटेगा कैसे? केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पार्टी का नाम भी आम आदमी के नाम से रखा गया। अब सब आम आदमी, आप सभी लोग आम आदमी हैं, तो क्या सरकार ने हितैषी काम किए? अगर जाट समाज के अलग रख भी दूं तो क्या समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किए केजरीवाल ने? थोड़े बहुत काम किए हैं पर कुछ नहीं किए। जो उम्मीद थी लोगों को उससे 25% भी काम नहीं किए। जिस उम्मीद में आप लोग लेके आए थे, मुझे भी मालूम है कि आपका वोट भी एक बार तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल, पहला वोट तो पड़ा होगा। जो क्रांति आई थी दिल्ली में, नहीं पड़ा, 2-3 बार पड़ा जी। कितनी बार मौका दिया केजरीवाल? कम से कम 3 बार वोट दिए हैं केजरीवाल को। अच्छा, पर कुछ नहीं, खड़े नहीं उतरे उम्मीदों पे, किसी भी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे केजरीवाल जी। और अब इस बार क्या मन है? इस बार भाजपा को जी। इस बार भाजपा का मन है। भाजपा। आप एक बार और मौका नहीं देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं कि एक बार और मौका दे दो तो गंगा यमुना जी साफ हो जाएंगे। नहीं, बहुत हो गया जी, बार नहीं। गंगा नाला बना दी, क्या कह रहे हैं? नाला बना दी, जमुना जी को नाला बना दिया। वो कह रहे हैं कि एक बार और दे देंगे तो अब की बार तो करा देंगे। अच्छा, 11 साल से क्या कर रहे थे? अगर 11 साल से कुछ नहीं कर पाए तो अब कहाँ से कुछ कर पाएंगे? अब जब उनको दिख रहा है कि मेरे से सत्ता जा रही है, अब जब उनको ये दिख रहा है कि मेरे से सत्ता जा रही है तो कुछ भी कह रहे हैं वो जो इस समय उनसे सत्ता जा रही है उनके हाथ में, उनको ही मालूम है कि मेरे से सत्ता जा रही है। वो जितने बड़े झूठे वादे कर लें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके हाथ से सत्ता जा रही है और ये निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है, सत्ता जा रही है। हर आदमी ने बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि देखिएगा एक नया स्टंट लेके आए कि गरीबों की झुग्गियां तोड़ देंगे। अरे अभी आपको नगर निगम चुनाव में पता नहीं होगा कितने पक्के मकान जो है इस बीजेपी सरकार ने दिए लोगों को, जो है आवास योजना के तहत। लेकिन ये सब झूठ। इसने क्या दिया है? 11 साल में क्या दिया जो आज दे देगा? आज कहाँ से लेके आएगा? हम गए हैं झुग्गी झोपड़ियों में, तिरपालों में भी छेद हो गई उनकी। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब पूछो ही मतलब, मैं कह रहा हूँ आज कहाँ से दे देगा? हमें चुप जाए। 11 साल में अगर कुछ नहीं देगा तो अब कहाँ से देगा? या तो कोई योजना बताए, क्या योजना है? भाई एक बात कर लेता है, बीजेपी बताया मुख्यमंत्री कौन है? अरे भाई यार इतने बड़ी पार्टी है वो जो है, वो अपने आप उनको मालूम किसको मुख्यमंत्री होना। गाली गलौज पार्टी नाम रख दिया है। कई जगह पोस्टर मैंने देखे हैं, लिखा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल या गाली गलौज पार्टी। आप देखिएगा उसके दिमाग में एक बात घूम रही है कि मैं आगे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री तो है नहीं हो जो। अगर उनकी पार्टी जीतती तो मुख्यमंत्री केजरीवाल तब भी नहीं है ना। हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूल गया क्या वो? सबको चैलेंज कर देगा। ये सब उसका झूठ बहकावा है और बिल्कुल जो है छलावा है, लेकिन उसका चलिए नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जाट समाज का मन क्या कह रहा है बाबूजी इस बार? बोलिए, आवाज यहाँ तक तो है। बहुत कुछ जाट तो आवाज से ही जाने जाते हैं। देखो बाबूजी की आवाज, तो आवाज बता के तेज आवाज से बताए कि मन क्या है। नरम जाट। हाँ। बहुत कुछ सोच रही है जाट समाज। अब क्या सरकार ऐसे मजबूत आनी चाहिए जो सबका विकास हो, दिल्ली का विकास हो। ऐसी पार्टी आनी चाहिए। भाजपा ऐसी सरकार है जो विकास की ओर को बढ़ रही है। पूरे दिल्ली स्टेट की नहीं है, केंद्र में भी। उत्तर प्रदेश में योगी ने ऐसे सारे धुआंधार बदमाश एक लाइन में लगा दिए, खत्म कर दिए सब कुछ। तो इससे कितनी मजबूती बनती है। तो दिल्ली में भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ तो छिनैतियाँ ही खत्म नहीं हो रही, बदमाशी तो बहुत दूर है। नहीं हो जाएगी सब अगर भाजपा आ गई तो। डबल इंजन की सरकार कुछ काम कर पाएगी? डबल बिल्कुल करेगी। जब केंद्र में भी है, ये स्टेट में भी हो जाएगी, अपने आप भी हो जाएगी। बहाना नहीं मिलेगा ना उनको। भाई स्टेट में जैसे कांग्रेस थी, भाजपा थी, कांग्रेस कहती थी, हाँ कहती थी भाई केंद्र करनी दे दी, हाथ रोक रही, रास्ता रोक रही। अब दोनों स्टेट में आ जाएगी, केंद्र में भी स्टेट में भी, तो उसमें दोनों का सुधार होगा, बहाना नहीं मिलेगा। विकास की ओर आगे अपने आप ही बढ़ता है। आपने कितनी बार वोट डाला पहले केजरीवाल को? केजरीवाल को 2-3 बार डाला हमने। 3 बार 2-3 बार डाला। हाँ
नहीं, इस बार केंद्र में तो भाजपा को डाला हमने। केंद्र में भाजपा को। हाँ। अच्छा, प्रदेश में क्यों नहीं डालते थे? प्रदेश में मगर भाई थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो इस बार मन बिल्कुल टूट गया, इस बार नहीं मौका दे। हो नहीं रहा ना ये, ऐसे जो पब्लिक चाह रही है वो हो नहीं पा रहा। तभी आप कह रहे हो कि बेटा जाओ, अब तुमसे ना हो पाएगा। हाँ? देखो क्या होता है, वो तो समय बताएगा। धन्यवाद। थोड़ा सा नहीं, मैं तेज बोलूंगा, आप तेज बोलना, मैं भी तेज बोलूंगा, सुनाई दे जाएगा। इधर आ जाओ। अच्छा, आप भैया आगे आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम नारायण सिंह राठौर है। हाँ। मैं केजरीवाल जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ हाँ। कि 2014 में वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। जब उन्होंने दिल्ली में एक ग्रीन टैक्स लगाया कि हम टैक्स वसूलेंगे। ऐसा ग्रीन। यस। और दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म करेंगे। दीपावली के बाद पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट? या तो बिल्डिंगें का काम बंद करवा देती है, फ्लाईओवरों का काम बंद करवा देती है, लोगों के रोज़गार छीन लेती है। पर जो वो टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो टैक्स कहाँ जा रहा है? केजरीवाल जी से ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो टैक्स 2014 से लेके 2024 तक किया, तो टैक्स कहाँ गया? सब कुछ जब पब्लिक को करना है, सब कुछ बंद करना है, गाड़ियाँ बंद कर देती है ग्रैब 3 लगा के कि पब्लिक अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाती, बिल्डिंगें बंद हो जाती हैं, फ्लाईओवर बंद हो जाते हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं, सब बंद हो जाता है, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मेरा ये सवाल है केजरीवाल जी से। तो चलो, वो तो केजरीवाल सुन लेंगे तो बता देंगे। बाकी आपका मन क्या है इस बार? दिल्ली वासियों का क्या मन? इस बार भाजपा की तरफ है जी। भाजपा कर पाएगी, कुछ लगता है? देखो जी, पूरे देश में विकास हो रहा है तो दिल्ली में भी जरूर होगा। दिल्ली में भी जरूर। हाँ। भाजपा केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में आ गई तो सोच लीजिए कि आप लोगों की बिजली पानी जो मुफ्त दे रहे हैं वो भी छीन सर जी, हमारे यहाँ कुछ मुफ्त नहीं है। हमारे यहाँ कुछ मुफ्त नहीं है। हमारा बिजली का बिल देख लीजिए, गर्मी का देख लीजिए, सर्दी का देख लीजिए, पूरा बिल आता है। वो मुफ्त वाला भी और जो लगा रखा हैं? जो मुफ्त वाला है वो हमारे पर छोड़ रखा है। उनको वाला आपसे वसूला जाता है? उनको मुफ्त दे रहे हैं, हमसे ले रहे हो। मेरा एक सवाल है। मुफ्त वाला। हाँ। अच्छा, जो मुफ्त में दिखा रहे हैं ना, वो हम पे लगा राव जी, रहे। क्या लगता है मोदी सच में डरते हैं केजरीवाल से? अरे डरने का क्या काम है? शेर का बच्चा है, डरा करे वो। क्या बात करते हैं? मोदी वो डरने वाला नहीं वो कह है। रहे हैं कि मेरे से ही दम निकलती है, बस समझ लीजिए। अरे वो झूठ बोलता है, उसे क्या पता? केजरीवाल? गीदड़ है वो। कौन है? केजरीवाल। वो कहते हैं कि जो है कि, दिल्ली में आ नहीं पाएंगे मोदी जी, चाहे जितना जोर लगा ले। कहने से क्या होता है? तो बहुत आने कहने वाले। हाँ, आएगा, आएंगे। आएंगे पक्के। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। क्या बात है? भैया, सर जी, दूसरा सवाल ये है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जनता मुझे जिताए, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ। तो आपने इस्तीफा किस वजह से दिया? आप तो मुख्यमंत्री थे, तो इस्तीफा किस वजह से दिया? क्योंकि उनको जो जमानत मिली है, कोर्ट ने उनके ऊपर ऐसे कुछ धाराएं लगाई हैं कि आप मुख्यमंत्री रह के काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, अगर पब्लिक उनको जिता देती है तो क्या वो धाराएं खत्म हो जाएंगी? नहीं हो पाएगी ना, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? तो यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। लॉजिक वाली बात। यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। मोदी जी तो पाकिस्तान पहुंच गए थे नवाज शरीफ से मिलने, वहाँ तो डरे नहीं, ये केजरीवाल जी से क्या डरेंगे? क्या बात है, बहुत कायदे की बात बताई आपने। तो क्या माना दिल्ली का इस बार? सर, इस बार बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। घर में महिलाओं को 2100 रुपए मिलेगा, वो क्या? सर, 2100 रुपए से कोई फायदा नहीं है। हम महिलाओं को नहीं, 10,000 दे रहे, 20,000 दे रहे। महिलाओं को हम हर महीने 10-20 हजार रुपए देते हैं, उन्हें 1100 रुपए की जरूरत ही नहीं है, 2100 रुपए की। हाँ, तो फिर जो कि हमारी सुनेंगी केजरीवाल की काहे सुनेंगी? हम तो दे रहे 20,000 रुपए, केजरीवाल दे रहा 2,000 रुपए। हमारी सुनेगी, केजरीवाल की सुनेगी महिलाएं, है नहीं जी? 2100 से काम नहीं चलता घर का। नहीं हो, आपसे भी 20,000 ले लें और 2100 से लेकर उधर वोट डालें। ऐसा नहीं बात बन सकती। 21,000 वालों की सुनी जाएगी, 2100 रुपए वालों की कैसे सुनेंगे? क्या कहा जाए? केजरीवाल से कहा 21,000 दे तो फिर वोट डालें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं वोट घेर सकती। 21,000 दे कभी नहीं गिरेंगी। तो इस बार मन बना लिया दिल्ली? बिल्कुल पक्का मन बना लिया जी। जाटों के लिए जो हमने वादे किए केजरीवाल ने, आप लोग इससे अट्रैक्ट नहीं हुए, आकर्षित नहीं हुए? नहीं, इस बात से कोई आकर्षित नहीं है जी। इन लुभावने से कोई आकर्षित नहीं है। केजरीवाल बार बार कहते हैं भाई कुछ नहीं करते, पर तो चिंता आपकी है कि 8% वोटों की है? नहीं, हमारी कोई चिंता नहीं। 8% वोट चाहिए केजरीवाल को सिर्फ, और कुछ नहीं। कुछ भी कहेगा वोट मिल जाए, बस कोई भी वादा करना पड़े वोट मिल जाए सिर्फ, और कोई मकसद नहीं है केजरीवाल का। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि आनंद फानन में बस वोट मिल जाए हैं? बिल्कुल सही कह रहे जी, आनंद पानन में ही हो रहा है ये 10-20% वोट। वैसे अगर देखे जाए तो अब क्या मोदी सरकार बननी चाहिए स्टेट में और केंद्र में, दोनों की ताकत बन जाएगी तो विकास अपने आप ही होता चले जाएगा।
ये भाजपा झूठ नहीं बोलेगी फिर भाई हमारी स्टेट सुनता नहीं, वो नहीं करता। पब्लिक कहेगी ना स्टेट में भी तो हमारी सरकार है, केंद्र में भी है। जैसे उदाहरण है यूपी में, केजरीवाल को ला रहे हैं इस बार कि नहीं ला रहे? नहीं ला रहे केजरीवाल जी को। क्या नाराजगी केजरीवाल से? केजरीवाल जी से बहुत नाराज के। जैसे? हाँ जी, जैसे वो बताते हैं कि 2100 के लिए हम अपनी शख्सियत है, अपनी वाइफों के लिए, अपनी हमारे पापा हमारी माताओं के लिए हमें स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा। किस नेता का, किस उसका मंत्री का बच्चा सरकारी अस्पताल में जा रहा है, किसका नेता का, किसका मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। हमारे लिए स्कूल अच्छा कर दीजिए, अस्पताल अच्छा कर दीजिए, हमें 2100 मत दीजिए, हमें फ्री बिजली मत दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देखिए ना, 2-3 सेकंड में एक आदमी चेकअप होता है किसी का। आपने चेक करा और दवाई किसी और की दे दी, हमारा पेशेंट घर पे गिर गया या हमारे फादर गिर गए, हमारे दादा गिर गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 5 मोहल्ला क्लिनिक की जगह पे एक अच्छा सा अस्पताल बना दीजिए ना। जीटीवी में जाके देखिए आप, इमरजेंसी में जाके देखिए ना क्या हाल है। 54 नंबर इमरजेंसी में जाके देखिए, एक डॉक्टर के कितने 22 वार्ड या 23 वार्डों को घेर रहा है वो। अच्छा, हाँ बताइए, कौन नेता आता है वहाँ पे? आता है तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमने सुविधाएं दे दी, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल जो है बिल्कुल प्राइवेट जैसे कर दिए, जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट जाके पहले आप देखें ना, पहले एक क्लास में 50 बच्चे होते थे, अब एक क्लास में 100 बच्चे हो रहे हैं। वो बच्चे सर के ऊपर बैठ रहे हैं। कौन किसको देखना था? मतलब बिल्डिंग बना दिया तो स्कूल अच्छा हो गया? नहीं, गलत बात है। इस चीज को आप गौर करिए ना। हम तो सब अपने लिए सक्षम है। सबसे आदमी क्या मांगता है? स्वास्थ्य और शिक्षा। प्राइवेट में हमारे बच्चे मिडिल क्लास के कहाँ जा रहे हैं बताओ? परेशान तो मिडिल क्लास है, रईस अपना प्राइवेट में पढ़ा लेगा। नहीं, परेशान तो लोअर मिडिल क्लास है ना। अब बताओ इस चीज के लिए फिर ना तो वो मांग ही पा रहा है, हाँ। ना वो हमें सारी चीज का जुमला नहीं चाहिए, हमें मत दीजिए 2100। हम इस लालच में नहीं है। शिक्षा अच्छी कर दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए, बिजली फ्री, कुछ बिजली फ्री नहीं है। अच्छा, हाँ। अब ये फ्लैट, हम इस फ्लैट में हमारे 4 कमरे हैं, चारों कमरों में अच्छे वो हैं। अब एक कमरे में एक एकदम पूरे छोटा एक घर है, और उसमें 100 वाट का बल्ब या 0 वाट की वो चल रही है, उसमें तो फ्री आएगा ही। ये बताओ ना। अब दुकानों पे देख लो कितना टैक्स बढ़ा रखा है। पहले कमर्शियल पे कितना टैक्स आता था, अभी बाबूजी ने बताया हमें। बाबूजी की हालत पूछे ना, उधर का बढ़ा के इधर फ्री दे दिया आपने, कुछ फ्री नहीं है। इसका लेके उसको दे, हाँ। अब पानी देख लीजिए आप, यहाँ ज्योति नगर के क्या हालत से बुरी है पानी, बिल्कुल गंदा पानी। वो कह रहे हैं कि हमने जो है 24 घंटे के बाद साफ पानी आएगा। अरे सर, आप एक बार यहाँ से पूछिए तो सही। अच्छा, आप एक बार हमारे साथ रुकिए, पानी देखिए ना कितने बजे आता है पानी? रात को 12-1 बजे आ रहा है, 5-10 मिनट के लिए पानी आता है, चला जाता है। अब आदमी सोएगा, वो भी गंदा पानी भरेगा, वो भी गंदा। अब आदमी सोएगा या उस पानी को भरेगा, आप ये बताइए ना। दिल्ली की स्थिति जो है गंभीर हो चुकी है। गंभीर हो चुकी है जी, बिल्कुल हो चुकी है। पानी ही सर से ऊपर हो रहा है। सर से ऊपर हो रहा है। अब बताइए, तो जब भी तो सरकार चेंज करनी चाहिए ना, नहीं चाहिए। चलिए, तो जनता जनार्दन का मन है। तो बाबूजी, जाट समाज इस बार मन बना चुका है और जो है वो पंचायत की तरफ बैठकें होना शुरू हो गई हैं। बैठकें होना शुरू हो गई हैं। और मैंने अभी जो आपसे बताया है कि पूर्ण रूप से मैं परसेंटेज में आ रहा हूँ फिर भी जो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये परसेंटेज भी नहीं है। हम जिस व्यक्ति से मिले, जिस व्यक्ति को बता रहे हैं, जिसको समझा रहे हैं, उसका कारण यही है। अभी आप जैसे पीछे एक बात हुई कि दिवाली पे पटाखों में बैन लगा दिया जाए। हमारा राष्ट्रीय, हमारा त्योहार है, उसमें बैन लगा दिया। केजरीवाल जी जेल से आ रहे हैं तो पटाखों की लाइन छूट रही है, मतलब प्रदूषण नहीं हो रहा। केजरीवाल प्रदूषण अब नहीं है, तो लिख रहा है तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मैं पंजाब में आ जाऊंगा, पराली बंद कर दूंगा जलानी, खूब जल रही है। दिल्ली वाले मर रहे हैं, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। 1000 रुपए पंजाब में हरा पूछो किसको दिया? एक भी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं। अरे कहाँ से देगा? छापा खाना लग रहा है क्या तेरे पास जो है? अब पानी की जो पूछ रहे हो, दुनिया में जीने के लिए 2 चीज चाहिए आदमी को, जो साफ पानी और साफ हवा। वो दोनों ही नहीं है। यहाँ जो माफिया चल रहे हैं, पानी बोतलें पी रहे लोग दिन रात। घर देखिए, टैंक में आऊंगा तो टैंकर माफिया को राज खत्म करो। वो सबसे ज्यादा हो गया, वो सारे माफिया ही उसके हैं। हमारे अब जो है लेसन डिपार्टमेंट पे चले जाओ, पहले जो है ना वो लेसन डिपार्टमेंट में 2-4 आदमी होते थे। अब इसने क्या करा, वो अपने आदमी खड़े कर दिए। पहले उनको 2000 रुपये दो, लेसन जाके बनवा लो, सबसे बड़ा घोटाला। उसके बाद में बाउंसर खड़े कर दिए कायम ही बसों में जी, उनको तनख्वाहें नहीं, बेचारे छोड़ के भग गए, जो क्या करें, भूखे मरे। ये झूठ का पलंदा है, इसके पास कुछ नहीं है। बसें फ्री कर दी, किसके लिए कर दी? महिलाओं के लिए। जो महिला हमारी, जो बहन बेटी हमारी लाख रुपया 1.5 लाख रुपये तनख्वाह कमा रही है, उसको फ्री क्यों चाहिए? आप बुजुर्गों के लिए फ्री करते ना, आप ऐसा लोगों के लिए वो कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है इसके पास और कुछ नहीं है। आर्थिक अभाव से जो लोग जूझ रहे हैं उसके लिए फ्री होना जरूरी, उनके लिए फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है सबके लिए फ्री हो।
भाई अगर मैं कमाता हूँ, मैं इनकम टैक्स दे रहा अच्छा, हूँ। इतनी नाराजगी आप लोगों के बीच में है, तब भी केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमें हर समाज जो है वो जो है हमें समर्थन कर रहा है। आज हमारा हर समाज है, अभी भी जाट समाज में आऊंगा तो मैं जो है हमारा स्वागत होगा, अच्छा फूलमालाओं से स्वागत करें। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, उसके बोलने से कुछ जा रहा है? अरे जवान तो उसी की बोल ही तो रहा है ना। इसे पूछो ना, अभी कहाँ गया था पीछे नजफगढ़ जो है, जूते लेके भागे लोग जो है, छोड़ के चलाया बीच में से जो है, कहाँ करा इसने जो दौरा, जो करने नहीं दिया लोगों ने इसको दौरा, जो वहाँ पे जो भगा दिया इसको नजफगढ़ से। और आप लोगों के बीच में आएंगे तो कह रहे हैं जाट समाज अब भी स्वागत करेगा फूलमालाओं। अभी अगर मेरे पास आ गया तो बताऊंगा उसे कैसे स्वागत करूंगा। मैं उसका ये सम्मान कर सकता हूँ कि हमारे देश का पहले मुख्यमंत्री रहा है, ये तो स्वागत नहीं करूंगा। सवाल करे ना आके, जो नहीं घर में बैठ के सवाल नहीं होते, उस कोठी में बैठ के सवाल नहीं होते जो शीश महल बनवाया गया है। वाकई में आपने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। क्या चीज है जनाब, क्या नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा क्योंकि उसका सरकारी है, और उसका सरकारी नहीं है, इसका अपना था, इसने अपना बनवाया, प्राइवेट है। क्या शीश महल है? आपने अंदर से देखा? मैंने देखा, मैं गया था। बताओ, हमने भी नहीं अरे अरे बस यही मत देखो, नहीं जो लैटरिंग करने की जो सीट है, हाँ, क्या बात है। उसमें भी पूछा जाएगा कितने % लैटरिंग करने बैठेंगे नहीं बैठेंगे। क्या छोड़ो भाई साहब, कितने झूठ का बुलंदा है, क्या क्या कहलवाना चाहते हो, हद है। मैं ये जानना चाहते हैं कि अंदर और क्या क्या देखा आप? अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पूछो मत ना। मैंने अपने भविष्य में ऐसे पर्दे नहीं देखे, मैंने ऐसे पर्दे अपने पर्दे अपने भविष्य में नहीं देखे थे। व्यापारी हूँ, पैसा बहुत है, करोड़ वाले जो पर्दे, हाँ, वो ऐसे मैंने नहीं देखे। अच्छा। क्योंकि वो हिंदुस्तान के नहीं थे, वो बाहर से आए थे इसके लिए जो है। क्या बात? इसका अब आगे कुछ कहूंगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा, कह दो, कोई सामने जो है कह दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो समझता कि संबंध कहीं और है, हिंदुस्तान को तोड़ने के से संबंध कहीं और है। अब वो क्या है बता नहीं सकता, ये मेरे से ना कहलवाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन केजरीवाल झूठ का पिटारा है, कुछ नहीं है। और ये दिल्ली से बहुत बुरी तरीके से नहीं, इसको अपनी सीट की खतरा है। नहीं तो उन्हें आप लोगों के आरक्षण की भी है, तो आरक्षण की चिंता सता रही है उन्हें। अरे नया डर लेके आ गया वहाँ पे, जो यूपी बिहार वालों को बदनाम कर दिया। और ये कि हमारे वहाँ से जो वोट काट कर यूपी बिहार वालों को जबरदस्ती फर्जी वोटर। अरे केजरीवाल, इन्हीं यूपी बिहार वालों से तू 11 साल से दिल्ली में बैठा हुआ था। अब वो यूपी बिहार वाले हैं जो बहुत मारते हैं हकीकत में जो, तो इसलिए जाने का समय आ गया है। विदाई उसकी निश्चित है, 8 तारीख को विदाई है उसकी जो है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जय श्री राम। चलिए, जाट समाज के तमाम लोगों को आप सुन रहे थे। ये वजूद वाले वो लोग हैं जो पंचायतों में बैठते हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार केजरीवाल सरकार की विदाई तय है। हालांकि ये वक्त बताएगा, जनता बताएगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शानू।